देखो भैया, निम्न को सत्यापित कीजिए। निम्न को सत्यापित कीजिए मतलब प्रूव करना भैया। सत्यापित कीजिए cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपान 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। ये ठीक भैया, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो कह रहा है सत्यापित कीजिए, निम्न को सत्यापित कीजिए, प्रूव करना है। कह रहा है कि प्रूव कीजिए, प्रूव दैट, ठीक, यह cos 30 प्लस साइन 60 अपान 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 इक्वल टू √3/2। ये हमें प्रूव करना है, मतलब ये हमें लाना है, मतलब इसको लेके चलना है, इसको प्रूव करना है। क्योंकि भैया तुमको साइन cos 30 की वैल्यू पता है, साइन 60 की वैल्यू पता है, cos 60 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू तुमको टेबल में लिखा है। ये इसको इधर से लेके चलोगे तो इधर से पता ही नहीं भैया √3/2 किसकी होती है वैल्यू, cos में भी होती है, साइन में भी होती है, तो किसको लेके चलोगे। तो भैया क्या करना है हमको, सीधी बात, जिसकी वैल्यू हमको पता हो उसी वहीं से चलते हैं। कहने का मतलब जैसे हम स्कूल से घर जाते हैं तो हमको वही रास्ता जाना है जो रास्ता हमको पता है, ना कि हम भटकते हुए दूसरी रास्ता जाएं। ठीक, तो वो रास्ता जाएंगे जो हमको पता है, तो हम जल्दी पहुंच भी सकते हैं, जल्दी पहुंच भी जाएंगे और अच्छी तरह से रास्ता भी हमको ज्ञात है। लेकिन जब हमको रास्ता ही नहीं ज्ञात और हम लंबी रास्ता चुन लिए जाने के लिए तो भटक जाएंगे। जब भटक जाएंगे तो क्या होगा, देर लगेगी तो मतलब बहुत होगा, घर में डांट खाओगे। उसी तरह जब देर लगेगी, कुछ इधर चलोगे जब तो क्वेश्चन लगाने में देर लगेगी तो पेपर में टाइम लगेगा, जब टाइम लगेगा तो पेपर छूटेगा, जब पेपर छूटेगा तो मार्क्स कम आएगा तो घर वाले डांटेंगे। ठीक, तो बात ये है। तो मतलब कहने का मतलब जो हमें ज्ञात हो उसी से करना है। तो इसका देखो सलूशन भैया, LHS ये क्या दिया, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बाई 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। भैया cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू अपने टेबल में देखो जल्दी। cos 30 की वैल्यू देख के बताओ हमको। cos 30 की वैल्यू हमको भी नहीं पता, हमको लग रहा है √3/2 ही होगा भैया, प्लस साइन 60 की वैल्यू भी हमको लग रहा है √3/2 ही होगा, पान 1 प्लस cos 60 की वैल्यू भैया, cos 60 की वैल्यू क्या होता है 1/2 ही होगा शायद, और ये भी 1/2 ही होगा। देखो भैया दोनों के एलसीएम क्या है, सेम है। अब यहाँ पास देखो प्लस का साइन है, उस पिछले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का साइन था, मतलब गुणा का साइन था, तो वहाँ पास हम गुणा कर दिए। लेकिन अब यहाँ पास प्लस का साइन है तो इसके एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिए 2, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √3 भैया देखो इन दोनों के एलसीएम क्या हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा भैया। ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 + 1 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक, अब भैया देखो 1 यहाँ है 1 यहाँ, तो ये जोड़ोगे 2√3 आ जाएगा अपान भैया 2 3 3 4 हो जाएगा, तो इसको कैंसिल 2 1 कम 2 2 2 जा 4, ये आ गया √3/2। देखो ये क्या आ गया, RHS आ गया। घर जल्दी पहुँच गए ना तुम। तो नोट कर लो। नोट कर लिए। देखो दोबारा समझ लो एक बार फिर से। देखो ये कह रहा है निम्न को सत्यापित कीजिए, मतलब कह रहा है कि प्रूव दैट या जस्टिफाई करो, जस्टिफाई करना है, सत्यापित करना है। ठीक, जस्टिफाई करना है, जस्टिफिकेशन करना है। ठीक, चाहे जस्टिफिकेशन करो चाहे प्रूव दैट करो, बातें की भैया। तो यहाँ पास cos 30 प्लस साइन 60 अपान 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 इक्वल टू 1/√3/2, ये हमें प्रूव करना है। भैया हमको क्या लेके चलना भैया, देखो इसकी भी वैल्यू पता है हमको, इसकी भी पता है, इसकी भी फाइंड है, इसकी भी फाइंड है। LHS लेके चलेंगे भैया क्या, cos 30 प्लस साइन 60 अपान 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30। भैया cos 30 की वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन हमको अंदाज से लग रहा है कि हम अंदाज लगा रहे हैं, √3/2 होता है, और cos 60 की वैल्यू भी √3/2 ही होता है। 1 प्लस इसकी वैल्यू भी 1/2 होगा, तो इसकी वैल्यू भी 1/2 ही होगा।
तुक्का मारे हम भी, तुम लोग बताना, अपना क्वेश्चन लगाना सही है लगाएं कि नहीं। देखो रूट थ्री भैया, देखो यहाँ पास दोनों के एलसीएम क्या है, देखो भैया यहाँ पास साइन किसका प्लस का है, तो दोनों का एलसीएम लोगे 2 हो जाएगा, तो रूट थ्री अपान 2 + 1 1 + 1 2, ये भैया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट इसके पहले कुछ नहीं, तो भैया क्या हो जाएगा 1 ये 1 ये, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 √3/4, 2 1 2 2 2 जो 4, तो √3/2 ये क्या आ गया, ये आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नेक्स्ट। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, देखो एक बढ़िया क्वेश्चन है। cos 45 अपान सेक का मतलब कह रहा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पास कह रहा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला भैया कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि cos 45 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है। देखो एक बार ट्राई करो, इसको थोड़ा ट्राई करो। देखो भैया सॉल्यूशन, ये cos 45 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। भैया अभी cos 45 की वैल्यू फाइंड किए 1/√2 और सेक 30 की वैल्यू क्या है भैया, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, अब तुम ही बताओ, हमको क्या मालूम भैया, हमको लग रहा है 2√3 होगा प्लस हाँ, और ये सेक 30 की वैल्यू क्या है भैया, सेक 30 की वैल्यू 2, तो हो जाएगा 1/√2। देखो भैया 2 + 2√3/√3, ठीक, ये ऊपर जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा √3 अपान ये हो जाएगा √2, 2 + 2√3, ये आंसर हो जाएगी। इसके आगे सिंप्लीफिकेशन करना हो तो कर सकते हो। ठीक भैया, सिंप्लीफिकेशन करना हो कर सकते हो, नहीं तो ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक, सिंप्लीफिकेशन क्या है, इसका रेशनलाइजेशन कर देना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से भैया, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रेशनलाइजेशन कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया क्वेश्चन है 5 करके है, मतलब कह रहा है मान ज्ञात कीजिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई
साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखो भैया इसका कार्य मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पास इसका सलूशन देखो। क्वेश्चन है दमदार, मतलब कहने का मतलब इम्पोर्टेंट। ये भैया दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये स्क्वायर है। ठीक भैया ये हो जाएगा 5 इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू पहले देखो, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका कह रहा है होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 की वैल्यू 1 ही होती है 1 अपान साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया भैया, देखो 5 गुणे 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपान भैया 1/2 का 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4 ये हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा भैया वो 5/4 हो जाएगा प्लस तो हो जाएगा 4 जा 16/3 माइनस 1 अपान इसको ऐड करो भैया तो ये हो जाएगा 4/4, ये कैंसिल होकर 1 ही आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना हमको, 4 और 3 के एलसीएम क्या होता है भैया 12 होगा। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 16 में 4 से मल्टीप्लाई करो 64 माइनस ये हो जाएगा क्या भैया 12। ठीक, ये 1 है तो 1 को कोई कैरी मत करो, इसको ऐड कर लो 16 और 64 और या यहाँ 15 में से 12 सब्सट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा भैया 64 प्लस 3/12, ये आ जाएगा 67/12 भैया, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा, दिस इज आंसर। ठीक, नोट कर लो, दोबारा समझा दे रहे हैं। तो देखो भैया कह रहा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कह रहा है कि फॉलोइंग आप फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक, तो कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 होल अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमको कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो सोल्यूशन क्या भी है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 होल अपान साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखो भैया अभी जस्ट तुमको इसी क्लास में मतलब बताया गया है कि जो टेबल है, टेबल क्या टेबल वो में टेबल नहीं, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो सब स्पेसिफिक एंगल का टेबल है, वो टेबल मत समझ लेना, खाने वाली टेबल नहीं बेटा, खाने वाली टेबल नहीं। जो तुमको टेबल लिखाया गया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के एंगल का, ठीक, वो तुमको
याद होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब कोई भी नींद में भी पूछ ले साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की क्या होती है, कास 45 की क्या होती है, तो तुमको बिना देखे आँख मूंदे जवाब देते चले जाना है। मतलब उसको तुम्हारे जो शुद्ध रक्त जहाँ प्रवाहित होती है वो पूरा उसी तरह दौड़ना चाहिए, बिल्कुल प्रवाह करना चाहिए 360 की स्पीड पे, 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ठीक, इतना नहीं, इतना देर मत लगाना, मतलब 360 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 360 किलोमीटर दौड़ जाए। ठीक, इस तरह दौड़नी चाहिए। तो यहाँ पास क्या है भैया, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 अपान साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। भैया देखो 5 ये है इंटू cos 60 की वैल्यू अभी भी बताया है, cos 60 की वैल्यू टेबल में लिखाया गया है। तो जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही क्या होती है, cos 60 की वैल्यू। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। भैया बताए थे सेक किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है भैया, √3/2 हो, तो सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी। तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर अपान साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। भैया 5 इंटू 1/4 हो जाएगी, तो इसको यहाँ 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या 4 हो जाएगा, और √3 का भैया 3 हो जाएगा, माइनस 1 अपान 1/4 प्लस 3/4। भैया 5/4 प्लस 4 जा 16/3 माइनस 1 अपान ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो भैया अब इन दोनों के एलसीएम लो, 4 और 3 के एलसीएम किसको निकालना नहीं आता ये बताओ। 4 और 3 का एलसीएम निकालो, 2 दूनी 4, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी भैया 2, 1 3, 3 से काटो 2 दूनी 4, 4 3 12, दोनों के एलसीएम 12 आ गया। भैया आप 4 को 12 से डिवाइड करोगे, 4 को 12 से डिवाइड करोगे, 4 को 12 से डिवाइड करो तो 4 3 जा 12 आएगा, जो 3 आएगा वो किस में मल्टीप्लाई होगा 5 में, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाया प्लस, 3 4 जा 12 हो गया। 4 जो आया भैया वो 16 में मल्टीप्लाई, तो 4 16 4 जा 64 माइनस इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 कैरी किए भैया, तो 4 3 जा 12 हो गया ये। तो भैया देखो 12 में से 15 में से 12 सब्सट्रैक्ट करोगे 3 आएगा, और प्लस 64 और दोनों का ऐड कर दो 67/12 आएगी। ये आंसर हो गया तुम्हारा फाइनली। अब एक क्वेश्चन और लिखो, लास्ट क्वेश्चन। देखो भैया क्वेश्चन एक ये भी क्वेश्चन कह रहा है, यदि tan a + b = √3 है, क्वेश्चन है यदि tan a + b = √3 तथा tan a - b = 1/√3 such that 0 greater than a plus b less equal 90 डिग्री एंड a greater than b, ये कंडीशन दिया a greater than b हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, a तथा b का मान ज्ञात कीजिए, a तथा b का मान ज्ञात कीजिए, a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन कह रहा भैया यदि tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 सच दैट 0 a + b ग्रेटर दैन 0 लेस इक्वल 90, मतलब a + b की वैल्यू जो होगी भैया वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 के बराबर और 90 से छोटी होनी चाहिए। ठीक, तो कह रहा है a greater than b, मतलब जो a की वैल्यू आएगी वो हमेशा b से बड़ी होगी, वो तो a b का मान ज्ञात कीजिए। a greater than b है हमेशा, ये देखो यहाँ पास tan
ए प्लस बी इजक्वल टू क्या है, √3 है भैया। अब भैया ये tan a प्लस बी है तो tan a प्लस बी, भैया √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 जो वैल्यू होती है वो tan में, वो tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री। भैया tan से tan कैंसिल होगा तो a प्लस बी इजक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट होगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा। अब इसको लेके चलो भैया, tan a माइनस बी इजक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, 1/√3। भैया ये क्या होता है, tan a माइनस बी इजक्वल टू tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल, a माइनस बी इजक्वल टू 30 डिग्री। समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। जोड़ो भैया कैंसिल, 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, 60 30 90, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 45 डिग्री। जब a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग ऑन द इक्वेशन फर्स्ट ऑफ वैल्यू ऑफ a, तो यहाँ पास भैया क्या हो जाएगा, 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, 60 माइनस 45, तो b इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। ये तुम्हारा ए और बी का मान आ गया। ठीक, चलो आज इतना ही।